घरौंडा शहर के सर्विस रोड पर मंडी मनीराम में हथियार बंद नकाबपोश बदमाशों ने कार सेल परचेज व्यापारी विनोद जैन के घर में घुसकर पति पत्नी व बेटी पर जानलेवा हमला बोल दिया। बदमाशों ने दोनों को बंधक बनाए रखा। बदमाशों ने जब गोली मारने की धमकी दी तो दंपति ने पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। पति पत्नी ने नीचे छलांग लगाते ही बदमाश गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालात में दंपति को करनाल के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। बदमाशों के आने जाने व दंपति के छलांग लगाने की घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सोमवार की अलसुबह कार में 5 बदमाश आए थे, जिनमें से 4 बदमाश निर्माणाधीन बिल्डिंग के रास्ते विनोद जैन के घर की छत पर कूदे और दरवाजे को खोलकर सीढ़ियों के रास्ते विनोद जैन के बेडरूम में दाखिल हो गए, जहां पर बदमाशों ने विनोद जैन को दबोच लिया। काफी देर तक पति पत्नी को बंधक बनाए रखा और जब बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके तो बदमाशों ने विनोद जैन को गोली मारने की धमकी दी और जान बचाने के लिए पति पत्नी ने बालकनी से छलांग लगा दी। वारदात के बाद आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि बदमाशों के आने व जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने 5 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कैसे क्या मामला हुआ ये? हम लोग तीनों बहन भाई ऊपर इस कमरे में सो रहे थे जी। और अचानक से क्या हुआ ना, हमें कुछ नहीं पता चला इन्होंने कैसे खोला कैसे नहीं खोला, कुछ भी आवाज़ नहीं आई जी। और 3:35 पे मुझे आवाज़ आई कि मम्मी चिल्ला रहे हैं और 3:35 पे जैसी ही आवाज़ आई मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और मैं बाहर निकली। बिल्कुल सामने से सीढ़ियों में से 3 जने आए, उसमें से एक ने मास्क डाला हुआ था जो सर्जिकल मास्क होता है वाइट कलर में। दूसरे वाला जो था, तीसरे वाला तो मुझे बिल्कुल दिखा ही नहीं। दूसरे वाले के हाथ में इतनी बड़ी तलवार थी, पहले वाले के हाथ में कोई बड़ा सा कुछ डंडा था जो थोड़ा पॉइंटेड था। तो फर्स्ट वाला मेरे हाथ में आया तो मैंने उसका मास्क हटाने की कोशिश करी तो उसके हाथ में जो भी था उसने मेरे हाथ पे ऐसे मार दिया जिससे मेरा हाथ एकदम से ऐसे नीचे हो गया। ठीक है। तो मैं उसका मास्क हटा नहीं पाई और वो मुझे पुश करके तीनों यहाँ से भाग गए। अब हमने सामने वाले की रिकॉर्डिंग्स चेक करी हैं तो उसमें पता चल रहा है कि जो 4 जने हैं ऊपर चढ़े हैं पर घर के अंदर 3 आए हैं। उनकी वाइट कलर की कोई कार थी जिसमें एक जना कार में ही है जो कार को आगे कर रहा है पीछे कर रहा है। चारों जने जब भाग के गए हैं तो 5वां जो है गाड़ी चला के जा भी रहा है जी। और उन्होंने मतलब सीढ़ियों से नीचे, वो हमारे रूम में आए नहीं, नीचे उतरते ही उन्होंने पापा पे अटैक करना स्टार्ट किया जैसा पापा बता रहे हैं क्योंकि हम लोग रूम में थे, हमें कुछ भी पता ही नहीं चला। उन्होंने सब कुछ बहुत साइलेंटली करा है। पापा पे अटैक करना स्टार्ट करा। उसके बाद मम्मी ने पापा को बचाने की कोशिश करी, थोड़ा सा शोर करा तो उन्होंने बोला है कि हम आपको गोली मार देंगे वरना आप चुप हो जाओ। तो उससे क्या हुआ, मम्मी थोड़ा सा और शोर करने लगे, फिर उन्होंने हाथापाई करी, पता नहीं क्या करी, उनके हाथ में तलवार था, डंडा था। पापा को पीछे सर पे टांग के आए हैं, मम्मी को आगे यहाँ सर पे टांग के आए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो तीनों यहाँ से पास आउट हो गए मैं भाग के नीचे गई। मैंने बहुत ज़्यादा नॉक किया तो मुझे कोई ना मम्मी की आवाज़ आई ना पापा की आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि उन्होंने कुछ कर दिया है क्योंकि उनके पास हथियार भी थे, सब कुछ था। और उसके पास मेरे पास मेरा फ़ोन था। मैं वापस ऊपर आई अपने रूम में, मैंने फ़ोन किया ताऊ जी के पास, वो यहीं पे रहते हैं पास में, और मैंने उनको बोला कि अब मम्मी पापा की आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे ऐसे 3 जने भाग के गए हैं, आप जल्दी से जल्दी नीचे आओ। फिर उसके बाद जब वो नीचे से आए तो उन्होंने देखा मम्मी पापा दोनों रैंप पे गिरे हुए हैं, उनको खून आ रहे हैं। और फिर पता चला कि वो लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। उनसे जैसे वो बचने लगे तो कहते हैं ना वो ऐसे वो ग्रिल से ऐसे नीचे गिरना, वो वाली चीज़ हुई बचने के लिए। वो नीचे गिरे हुए थे दोनों रैंप पे, वो खड़े तो हो नहीं पा रहे थे क्योंकि एकदम से गिरे तो उनको यहाँ पे लग गई दोनों को। सिर पे पीछे स्टिचेस जो आए हैं और आगे स्टिचेस आए हैं, वो जहाँ तक है उन्होंने मारा है। अभी मम्मा इतना बोल नहीं पा रहे। और जैसे उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था ना तो उनको इतना होश नहीं था, वो ब्लैंकेट में ही उनको दबाना शुरू हो गया। उनको देखने नहीं दे रहे थे, उनको मतलब वो भी अगर कोशिश कर रहे थे वो देख ही नहीं पाए। तो कोई डिमांड वगैरह कर रहे थे वो किसी तरह की, लूटपाट वगैरह? अभी कुछ ऐसी बात हुई नहीं, मतलब जैसे ही वो नीचे आए उन्होंने आती पापा पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ भी नहीं था, सीधा अटैक करना शुरू।
शुरू कर दिया पापा पे, और उसके बाद मम्मी भी पापा को बचा रहे थे तो मम्मी पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं नीचे गई मैंने क्या देखा, जब वो तीनों चले गए मैं नीचे गई तो वो जो दरवाजा था हमारा बीच का एल्यूमिनियम वाला वो लॉक था। तो मुझे पता चला कि पापा कह रहे थे कि वो मैंने लॉक करा है, कि वो तीनों जब ऊपर चले गए तो मैंने लॉक कर दिया कि वो वापस नीचे ना आए मारने। और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना वो नीचे गिर गए वो जैसे, और उसके बाद वो तीनों डर गए कि अब वो नीचे गिर गए तो वो शोर मचा देंगे। तो पता नहीं लग पाया तो क्या वजह थी उनके अटैक करने की? नहीं कुछ भी नहीं अभी तक तो पता चला। जैसे ही वो गिरे पापा ने बताया पैनिक, कुछ लूटपाट का कुछ ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ उन्होंने ना डिमांड किया ना उन्होंने कुछ बोला, बस आती अटैक करने लग गए। कोई रंजिश लगती है किसी तरह की कोई ऐसे? देखो अगर चोरी होती तो वो कहीं ना कुछ डिमांड करते हैं। पापा जहाँ तक बता रहे हैं, जितना पापा को होश में कह रहे हैं कि समझ आ रहा है, उन्होंने कुछ डिमांड नहीं करी या कुछ दो, कुछ गहने दो, कुछ पैसे दो, कुछ डिमांड नहीं करी। बस आते ही सीधा अटैक करा, पापा पे अटैक करने लगे। तब हालात कैसे उनके? अभी जैसे पापा को यहाँ पे काफी ज्यादा पेन है, पीछे स्टिचेस आए हुए हैं और ये वाला पैर वो नहीं मूव कर पा रहे अभी। तो रेफर किया गया उनको कहीं या फिर करनाल ही है अभी वो करनाल है। हम लोग पहले उनको यहाँ पे हमने सिविल हॉस्पिटल में स्टिचेस लगवाए पहले दोनों को, ताकि ब्लीडिंग जो बहुत एक्सेस हो रही थी वो रुक जाए। ऊपर कौन कौन कमरे में कौन था? कमरे में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई। क्या नाम था इनके? चिन्मय, दिया और मेरा नाम तृप्ति। दिया कितने साल की और ये चिन्मय? दिया 14 साल और चिन्मय 5 साल और मैं 20 साल। थैंक यू। मेरा नाम करमवीर है जी। तो कैसे क्या मामला बताया जा रहा है? बस यहाँ पे मैं अपने सीए के पास आया था जी। कहने लगे भाई ये विनोद जैन जी के लो घटना होगी, यहाँ पे बदमाश बढ़ गया है, तलवार तुलू ले रहे थे, पिस्टन पस्टन भी बता रहे थे, और ऊपर से कूदे विनोद जैन जी ने गराड़ी कूदी जी। सीरियस हैं बहुत बेचारे में, अमृतधारा में उनको दिल्ली रेफर कर रहे हैं। हाँ। तो क्या मानते हैं किस पर्पज को लेकर इन्होंने ये वारदात का अंजाम दिया होगा? इस बात का देखो मानने के हिसाब से या चोरी के हिसाब से आए होंगे जी, इनको पता होगा। जी जी। हाँ तो पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें? हाँ पुलिस कार्रवाई करो तकड़ी, तो सबके साथ ही है या नहीं? सबके साथ ही है जी तो काम। धन्यवाद। आदमी बढ़िया बेचारा, फर्स्ट क्लास आदमी विनोद जैन जी। ठीक है। वारदात हुई है शहर में? ये रुका अपराध हुआ था ब्रदर हॉस्पिटल से जी। भी 2 आदमी विनोद जैन और सी गरवाली राजरानी जी एडमिट है चोटे के कारण। तो कंप्लेंट आ गई है, एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। तो कितने बदमाश बताए जा रहे हैं? 3 आदमी बताए जा रहे हैं। तो हथियारबंद थे? हाँ बता रहे वो उनके पास हथियार है, धमकी दी है। जी जी। तो कुछ लूट के इरादे से आए थे या कुछ और मामला था? आप भी वेरीफाई करें, तो तफ्तीश का हिस्सा है और अभी तो कोई चोरी की नीयत से हो सकता है। तो मामला दर्ज किया गया? मामला दर्ज किया गया।